हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। कहता है खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई मेरे मंजिल मेरा हौसला देखकर, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। आप सभी को आदाब। मेरा नाम है अली और मैं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी बूस्टर एकेडमी में स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। आज हम इस वीडियो में जीव विज्ञान के कुछ मूल बिंदु पर चर्चा करेंगे। यदि आप एक विद्यार्थी हैं तो कुछ प्रश्न आपके दिमाग में ज़रूर आते होंगे, जैसे जीव विज्ञान क्या है, इसके जनक कौन है, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, वगैरह वगैरह। तो आज इस वीडियो में आपको हम इन सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि जीव विज्ञान तो इसमें पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उनके साथ साथ सोशल साइंस की चारों किताब जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स की भी यहाँ पे तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले आज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का परिचय। तो सबसे पहले दिया गया है उत्पत्ति के बारे में कि बायोलॉजी शब्द जो है वो कौन से भाषा से लिया गया है, उस उत्पत्ति कैसे हुई। तो बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है बायोस और दूसरा है लोगोस। ठीक है, जहाँ बायोस का अर्थ होता है जीवन और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन करना। ठीक है, और अगर बात करें कि इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अर्थ के बारे में कि अर्थ क्या है बायोलॉजी का। तो कहते हैं जीवन का अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। मतलब ये कि जितने सारे सजीवों के बारे में, जितने सारे लिविंग बींग्स हैं, सारे के सारे चीज़ों के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो वही अध्ययन क्या कहता है, जीव विज्ञान कहलाता है ना। उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है, आगे परिभाषा दिया है, परिभाषा समझते हैं। तो कहता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रत्येक प्रकार के जीवन का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाता है। प्रत्येक प्रकार के जीव, प्रत्येक प्रकार के जीव मतलब ये कि उसमें पेड़ पौधे भी आएंगे, सूक्ष्म जीव भी आएंगे, इंसान भी आएंगे, है ना। जितने सारी चीज़ें हैं जो सजीव हैं, सारी की सारी चीज़ें आएंगे। और सारी के सारी चीज़ों का अध्ययन जब किया जाता है विज्ञान की जिस शाखा में, उसी शाखा को हम क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है, देख सकते हैं, जैव मंडल का, बायोस्फीयर का। तो यहाँ हर एक चीज़ तो नहीं बल्कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है। तो क्या है, जैसे यहाँ उड़ती हुई चिड़िया की फ़ोटो, यहाँ पे इंसान है, यहाँ पे कुछ मवेशी हैं, पेड़ पौधे हैं ना, जलीय जंतु हैं, और यहाँ पे कुछ सूक्ष्म जीव हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन सारी चीज़ों का हम जब अध्ययन जिस शाखा में करते हैं विज्ञान के, उसी शाखा का नाम क्या है, क्या दिया गया है, तो जीव विज्ञान नाम दिया गया है। ठीक है, आई होप समझ में आ रही होगी बात। अब देखते हैं जनक के बारे में कि जीव विज्ञान के जनक किसे माना जाता है। तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को माना जाता है ना। किसको, तो अरस्तु को, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को माना जाता है। ठीक है, अब देखते हैं जीव विज्ञान की शाखाएं और उनके जनक कि जीव विज्ञान को कितनी शाखाओं में बांटा गया है और उनके जनक कौन है। तो सबसे पहले दिया गया यहाँ पे बॉटनी, जिसको हिंदी में पादप विज्ञान कहते हैं। दूसरा है जूलॉजी, जिनको हिंदी में जंतु विज्ञान कहते हैं। तीसरा है माइक्रोबायोलॉजी, जिसको हम हिंदी में सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं। बॉटनी के जनक थियोफ्रास्टस को माना गया है। जूलॉजी का जनक एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु को माना जाता है। और माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान के जो जनक है एंटोनी वान लियोनहोफ को माना जाता है। ठीक है, तो थोड़ा इसको डिटेल से पढ़ते हैं कि ये बॉटनी क्या है, जूलॉजी क्या है, माइक्रोबायोलॉजी क्या है। तो आगे बढ़ते हैं स्लाइड में। तो पहले दिया है बॉटनी के बारे में। तो कहता है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादप या पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है
बोटनी या फिर पादप विज्ञान कहलाता है। मतलब ये कि बोटनी में जितने सारे पादप होते हैं, है ना, उनका अध्ययन किया जाता है। चाहे वो छोटे पौधे हों, चाहे बड़े वृक्ष हों, चाहे वो पहाड़ में मिलता हो, चाहे वो मैदान में मिलता हो, जहाँ कहीं के भी पेड़ पौधे हों, उनका जो अध्ययन किया जाता है, किस में अध्ययन किया जाता है? बॉटनी में अध्ययन किया जाता है। मतलब पादप विज्ञान वो कहलाता है बॉटनी में ही, मतलब पादप विज्ञान में ही उनका अध्ययन किया जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? पादप विज्ञान कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद है इनका जो जनक है वो कौन है? तो थियोफ्रेस्टस को पादप विज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक है, थियोफ्रेस्टस को पादप विज्ञान का जनक माना जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। इन्होंने अपनी जो पुस्तक थी, कौन सी पुस्तक थी? उनकी पुस्तक का नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हिस्ट्री ऑफ प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, उन्होंने ये पुस्तक लिखा था। ठीक है। उसके बाद है जूलॉजी, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, जूलॉजी या जंतु विज्ञान कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? सभी जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है। अब अगर बात करें कि इनके जनक कौन है, तो अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक माना गया है। ठीक है, जूलॉजी के जनक कौन है? फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु को माना गया है। इन्होंने हिस्टोरिया एनिमेलियम या फिर हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है। आगे माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी मतलब सूक्ष्म जीव विज्ञान जो होता है, क्या है वो? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है, माइक्रोबायोलॉजी या सूक्ष्म जीव विज्ञान कहा जाता है। सॉरी, यहाँ पे सूक्ष्म गलत हो गया है, तो सुधार लें थोड़ा सा। इस तरीके से सूक्ष्म होता है। ठीक है। और इसमें देखो क्या होता है कि सूक्ष्म जीव, इसमें बहुत सारे जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका इसमें अध्ययन किया जाता है। जैसे कौन कौन? जीवाणु, शैवाल, कवक, है ना, प्रोटोजोआ वगैरह जो होता है, इसमें उसका अध्ययन किया जाता है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी या फिर सूक्ष्म जीव विज्ञान कहा जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और दोस्त, बंधु, भाई बहन, सखी सहेली जो भी हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं, उन तक ज़रूर शेयर करें। हमें दीजिए इजाज़त। टेक केयर योरसेल्फ।